विधवा लावण्या ने हॉस्पिटल में एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। वहीं उसकी दोनों विधवा देवरानी करिश्मा और शालिनी भी थी, जो कि छोटे बच्चे को देखकर बहुत खुश थीं। और वहीं लावण्या के सास ससुर भी थे, जो रोते हुए कहते हैं, अजी आप देख रहे हैं ना, काश हमारा विवेक बेटा होता, अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत खुश होता और दोनों छोटे बेटे अपने भतीजे को गोद में खिलाते। हाँ, पर भगवान ने हमें इतना अच्छा नसीब नहीं दिया। पहले तो गरीब बना दिया, उसके बाद हमारे तीनों बेटों को हमसे छीन लिया। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। मोहनदास अपने तीनों बेटों के लिए रो रहा था, क्योंकि कुछ महीनों पहले उसके तीनों बेटे हादसे में गुजर गए थे। पर तभी अचानक से उसके तीनों बेटे हॉस्पिटल में आ जाते हैं। ये देखकर घरवाले दंग रह जाते हैं। हे कृष्ण भगवान, मेरे तीनों बेटे मेरी आंखों के सामने हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार इतने समय से अर्चना और मोहनदास के गायब तीनों बेटे वापस कैसे आ सकते थे? मतलब एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए। आखिर इस अचंभित दृश्य की पूरी हकीकत क्या थी? ये जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। जहां अर्चना और मोहनदास एक मध्यम वर्ग के परिवार से थे, जहां उन्होंने अपने तीनों बेटे विवेक, गौरव, सात्विक की शादी अच्छे घर की लड़की लावण्या, करिश्मा, शालिनी से की थी। तीनों बहू बहुत सुंदर, सुशील और सहनशील थीं, जिन्होंने आते ही अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारी संभाल ली थी। ऐसे ही शाम के वक्त तीनों बहू रसोई में खाना बना रही थी। अरे वाह बहू, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बना रही है मेरी तीनों बहुएं आज डिनर में? माँ जी, मैं कोफ्ती बना रही थी और करिश्मा आटा गूंद रही थी, वो रोटी डाल देगी। आप बता दीजिए, पूरी बनाऊं या रोटी? ऐसा कर, पराठे बना ले। और छोटी बहू, तू क्या बना रही है? माँ जी, मैंने पनीर की भुजिया बनाई है, पराठे के साथ और भी ज्यादा अच्छी लगेगी। और मीठे में शाही टुकड़ा बना रही हूँ। अरे वाह, आज तो सब खाने से खुश हो जाएंगे। चल, मैं पूजा कर लेती हूँ, तुम काम खत्म करो अपना। फिर अर्चना पूजा करने चली जाती है। कुछ देर बाद सब खाना खाते हैं और सास ससुर तीनों बहुओं के बनाए खानों की तारीफ करते हैं। इतने में तीनों बेटे अपनी पत्नियों को सुंदर सा तोहफा देते हैं और उन्हें अंगूठी पहना देते हैं, जिसे देखकर सास ससुर ताली बजाते हैं। अरे वाह बच्चों, बहुत बढ़िया। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त गुजरता है, पर अचानक से तीनों बेटों की नौकरी छूट जाती है। घर के हालात बदतर होने लगते हैं और आसपास उन्हें कहीं अच्छा काम नहीं मिलता है। फिर घर को बेचकर तीनों बेटे एक फैक्ट्री खोलते हैं, जो कि ठप पड़ जाती है और अब वो टूटे फूटे मकान में रह रहे थे। इसी के साथ बड़ी बहू लावण्या गर्भवती हो जाती है। फिर सब उसका ख्याल रखने लगते हैं। चलो, इस दुख के पहर में खुशी की एक किलकारी तो आने वाली है। अच्छे भले घर से अब हम टूटे फूटे मकान में आ गए हैं। पता नहीं ये बुरा समय कब खत्म होगा। पापा जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। पैसे लगा कर भी देख लिए, हम तीनों की वजह से आप सबको घर से बेघर होना पड़ा, लेकिन अब हम किसी दूसरे शहर में काम करने जाएंगे। आप बिल्कुल ठीक कहते हो भैया, लेकिन हमें शहर जाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक दोस्त है, मैंने उससे बात की थी, वो सऊदी अरब में किसी इंडस्ट्री में बुलाना चाहता है एज अ वर्कर। तो ठीक है, वहीं चलते हैं। कब निकलना है? मैं आपको बताने ही वाला था, उसने कल ही हमें बुलाया है। ठीक है। खाने का समय हो गया है, खिचड़ी और प्याज है, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। खाना खाने के बाद सब सो जाते हैं। अगले दिन तीनों बेटे सामान बांध कर निकल रहे होते हैं। अच्छा, अब हम तीनों के जाने का समय हो रहा है। लावण्या, अपना और हमारे बच्चे का ख्याल रखना, हम जल्द ही आ जाएंगे। जी, आप सब है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। फिर तीनों भाई अपने दोस्त के साथ एक बंदरगाह पहुंचते हैं, जहां उन्हें सऊदी अरब एक बड़े से शिप में जाना था। तभी तूफान के चलते एक बड़ा जहाज पानी में डूब जाता है, जिससे काफी लोग मर जाते हैं। ये न्यूज हर चैनल पर दिखाई जाती है और जैसे ही उन तीनों के घर वालों को ये पता चलता है, वो बिल्कुल टूट से जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे पति हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो हमारे बच्चे को भी इस दुनिया में आना था। हे भगवान, तूने हमसे सब कुछ छीन लिया। क्यों, आखिर क्यों भगवान? तीनों बहू गहरे सदमे में थी। वहीं अब घर चलाने के लिए पैसे भी खत्म हो चुके थे, तो दोनों देवरानी किसी के घर नौकरानी का काम करती हैं, तो छोटी वाली दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलती है और बड़ी बहू का ख्याल सास ससुर रखते हैं।
ऐसे में बारिश के मौसम में घर में पानी भर गया था। ओहो, अब तो छत भी टपकने लगी है। लावण्य बहू के लिए ये ठीक नहीं है। कितनी फिसलन हो रही है। मैं तो बाल बाल बची हूँ। अब माँ जी, टूटी दीवारों और छत से हम अपेक्षा भी क्या कर सकते हैं। शालिनी, तुम यहाँ की सफाई कर दो, कहीं पापा जी न फिसल जाएं। और आप सब मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी दीदी। ऐसा बोलकर शालिनी सफाई कर देती है। अगले दिन फिर से बारिश होती है। थोड़ा थोड़ा पानी घर में फिर से आ जाता है, जिससे 6 महीने की गर्भवती लावण्या फिसल जाती है। गिरने की आवाज से घर वाले फौरन आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारी बहू और बच्चा बिल्कुल ठीक है। माँ जी, हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों ना मैं छत और दीवारों पर तारकोल लगा दूं। हमारे घर के पास जो सड़क बन रही थी, वहाँ तारकोल बिछा रहे थे, उससे दीदी फिसलेंगी नहीं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। फिर घर आने के बाद दोनों देवरानी सड़क निर्माणकर्ता की आज्ञा से थोड़ा थोड़ा तारकोल लेकर एक दिन छत और जमीन पर लगाकर सूखने के लिए छोड़ देती हैं। फिर अगले दिन दीवारों पर लगा लेती हैं, जिससे उनका घर बारिश सहन करने के लिए मजबूत हो जाता है। बहू, घर तो बहुत मजबूत और अच्छा लग रहा है, पर काला काला अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों ना हम रंग कर देते हैं, जिससे लावण्या बहू और बच्चे को अच्छा लगे। हाँ अर्चना, ये ठीक रहेगा। फिर सास ससुर दोनों बहू के साथ मिलकर कुछ पैसों से रंग लाकर घर को रंग देते हैं। अरे वाह, हमारा तारकोल का घर तो बहुत अच्छा लग रहा है। कोई कह नहीं सकता कि ये उस चीज से बना हुआ है। शुक्रिया तुम दोनों का, जो तुमने मेरे लिए इतना किया। अरे दीदी, इसमें शुक्रिया कैसा। तभी 4-5 पड़ोसी आकर उनके घर को निहार कर कहते हैं, अरे मोरी मैया, अर्चना, तुम्हारा घर तो बड़ा सुंदर लग रहा है। हाँ, मेरी बहू ने तारकोल से मजबूत जो कर दिया है। अरे बहन, हमारा भी कर दो, हम तुम्हारी बहू को पैसे दे देंगे। हमें भी बारिश की बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है, मेरी बहू कर देगी। फिर दोनों देवरानी उन 4-5 पड़ोसियों के घर को भी तारकोल कर देती हैं, जिससे उनकी 20-25 हजार की कमाई हो जाती है। और कुछ समय बाद लावण्या बहू की डिलीवरी होती है, जहां घर के सभी लोग मौजूद थे। तभी भावुक होकर अर्चना और मोहन कहते हैं, अजी आप देख रहे हैं ना, काश हमारा विवेक बेटा होता तो अपने बेटे को गोद में लेकर बहुत खुश होता, और दोनों छोटे बेटे अपने भतीजे को गोद में खिलाते हैं। हाँ, पर भगवान ने हमें इतना अच्छा नसीब नहीं दिया। पहले तो गरीब बना दिया, उसके बाद हमारे तीनों बेटों को हमसे छीन लिया। बहुत याद आ रही है मुझे उनकी। आज उनकी बहुत याद आ रही है। विवेक की तरह ही लग रहा है हमारा बेटा भी। दीदी आप परेशान मत होइए, क्यों ना हम बच्चे का नाम भी जेठ जी के नाम पर रख दें। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे बेटे का नाम मेरे जैसा है, छोटा विवेक। हाँ। तभी घर के सभी लोग अपने तीनों बेटों को जिंदा देखकर अचंभित रह जाते हैं। अर्चना की तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। वो अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हे कृष्ण भगवान, मेरे तीनों बेटे मेरी आंखों के सामने हैं। ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे बताओ ना। माँ, हम भगवान की दया से बच गए। हमारा जहाज पानी में डूब गया था, तो सऊदी अरब के कुछ लोगों ने हम तीनों भाइयों को बचा लिया। उतने समय से हम वहीं पर ही काम कर रहे थे। उन्होंने ही कहा कि अब तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी जरूरत होगी, तो हम तीनों यहाँ पर आ गए। और अब आपको इस तरह परेशान रहने की जरूरत नहीं है। हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम एक नया घर लेकर आराम से रहेंगे। सच, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आपको बहुत याद किया विवेक। देखना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं। हमारे तीनों बच्चे हमारे सामने हैं। इस तरह गरीब परिवार के घर में खुशियों की बौछार आ जाती है। विवेक अपने बेटे के साथ खेलता है और सब अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।